उत्तरी पूर्वी दिल्ली का गांव वजीराबाद है ये, और 25 मई को चुनाव है। एक तरफ जो है वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद, मौजूदा सांसद जो हैं मनोज तिवारी जो है वो मैदान में है और तीसरी मर्तबा मैदान में है, और दूसरी तरफ जो है वो साझा इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार जो है कन्हैया कुमार हैं। तो गांव के धीरज कुमार हैं हमारे साथ, वजीराबाद गांव में ही रहते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या स्थिति क्या है। क्या कहना चाहते हैं भाई साहब, क्या स्थिति है? स्थिति बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा है, और भाजपा के लिए तो वाकई अच्छा है। यहाँ लोग वोट कैसे और क्यों देते हैं ये पहले समझिए। कन्हैया कुमार कहते हैं कि हर 10 साल बाद परिवर्तन चाहिए। हमारा क्या विचार, हमारा नहीं, हमारे जैसे अन्य तमाम लोगों का क्या विचार है। अरे गाड़ी चलाने वाला अगर एक्सपर्ट नहीं हो, चालक एक्सपर्ट नहीं हो, चलाना नहीं जानता, क्या हम स्टीयरिंग उसको थमा देंगे? बस खचाखच भरी हुई है, एक एक्सपर्ट ड्राइवर चला रहा है, 3 घंटे चलाया उसने, बगल में अरे भाई 3 घंटे तूने चला दिया, इसको मौका मिलना चाहिए, क्या हम उसको दे देंगे? कतई नहीं देंगे। एक्सीडेंट होने का डर होता है, ये सबको भली बात ही समझ है। आपको दुर्घटना का डर है कि अगर नए ड्राइवर के हाथ में गाड़ी थमा दी तो वो एक्सीडेंट कर सकता है। हमारी इकोनॉमी जो 5वें स्थान पे है, हो सकता है 11वें स्थान में फिर लेके चले जाए। जो पीपीपी परचेजिंग पैरिटी रेट है हमारी, जो 3rd पोजीशन में है इंडिया की, वो पता नहीं कहाँ लेके चले जाए। ये तो विडम्बना है। ये तो सबसे पहली बात है कि कन्हैया जिस पार्टी से खड़े हैं 230 सीटों पे खड़ी कर रही है अपने लोगों को, जो कि मेजोरिटी के लिए 272 चाहिए। वो तो मेजोरिटी के लिए भी नहीं खड़ा है। हम ऐसे पार्टी को दे दें? कदापि नहीं दे सकते हैं। कहते हैं कि, और सबसे बड़ी बात है कि हम अपने पहले विकास के साथ सुरक्षा भी देखते हैं। हमने देखा 10 साल कोई बम कांड नहीं। 2008 की घटना बताऊंगा। मैं पहले कहीं काम करता था कैनॉट प्लेस में, तो 2008 में शाम का वक्त था। मैं ललित होटल से बाहर, हम लंच करके बाहर निकल टहल रहे थे, अचानक ही धड़ाम धुड़म आवाज़ आई, बड़े चीखने की आवाज़ आई। बाहर जाके देखा हमने, 12 खंबा रोड पर लाशें बिछी हुई थी। पता चला उसमें डस्टबिन में बम रखा हुआ था। ये हालात थे पहले दिल्ली के। दिल्ली क्या, पूरे देश के हालात थे। ये सुरक्षा के लिहाज से आपको लगता है कि मोदी सरकार जब से आई है सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद हुई है? अवश्य चाक चौबंद हुई है। कहीं भी आप सुना दीजिए मुझे 10 साल में कहीं पर बम ब्लास्ट हुआ हो, और कहीं छोटी मोटी घटनाएं हैं उसकी खाल तक खींच ली गई है, अंदर से निकाल लिया गया है जिन्होंने अपराध किया है। और सबसे बड़ी बात है कि सुरक्षा, हमारा राष्ट्र कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया। हमारे राष्ट्र के बाहर देखिए, बाहर में जाके देखिए, सब लोग कहते हैं कि वाकई इंडिया जो डेवलप्ड कंट्री की तरफ बढ़ रहा है, और 2047 में अवश्य बढ़ जाएगा। और मोदी जी के हाथों में अगर ये देश रहा तो हम चाहते हैं कि एक डेवलप्ड राष्ट्र बने, ना कि डेवलपिंग नेशन बनता रहे और बंदर बांटे यहाँ होती रहे। जो 1 रुपया है, 1 रुपया नीचे तक पहुँचे। धीरज भाई, जो कन्हैया कुमार कहते हैं कि वो पढ़े लिखे वर्ग से आते हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, जेएनयू के स्टूडेंट हैं, दूसरों को उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? वो इस चीज़ को लेकर, इस चीज़ को अपनी पढ़ाई लिखाई शिक्षा को लेकर जो है वो जो है मनोज तिवारी पर भी हमला बोलते हैं, जबकि मनोज तिवारी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। सरकार सबसे बड़े, पहली बात मैं बोलूँगा, आप मेरी इस बात को गांठ बांध लीजिएगा और प्रसार भी करिएगा। पढ़ा लिखा होना ज्ञानी नहीं होता है। पढ़ा लिखा अगर ज्ञानी होता तो मनमोहन सिंह जैसे जो सरकार चला रहे थे, इतनी दुर्गति नहीं होती कि ये उनको बोलना पड़ गया था कि पेड़ों पर पैसे नहीं उगते हैं, हमें सब्सिडी हटानी पड़ेंगी। तो वो तो पढ़े लिखे थे लेकिन ज्ञानी नहीं थे। अकबर पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन ज्ञानी थे। बीरबल पढ़े लिखे थे लेकिन हम उनको उस श्रेणी में नहीं रखेंगे। पढ़ा लिखा होना ही ज्ञानी हो जाए ये नहीं कह सकते। पढ़े लिखे तो लोग, अपना एक मार्कशीट है, एक आपको दे दिया गया है, आपने रुपया जो खर्च किया है उसके बदले आपको एक सर्टिफिकेट दे दी जाती है। विपक्ष तो कहता है कि अनपढ़ प्रधानमंत्री। ज्ञानी है, अनपढ़ नहीं है, ज्ञानी है। ज्ञान और पढ़ा लिखा दोनों में फ़र्क है। यानी आप शैक्षिक ज्ञान की बात कह रहे हैं? मेरे पिताजी हो सकता है मैट्रिक पास रहे हो लेकिन बहुत ज्ञानी थे। वो ज्ञान की ऐसी बातें करते थे कि जो अच्छे लोग नहीं कर सकते थे। पीएचडी किए हुए नहीं कर सकते थे। पीएचडी करने से ज्ञान होता है क्या? ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान सांसारिक, व्यवहारिक और अपने सामाजिक परिवेश में रह के तभी ज्ञान आता है।
और ज़मीन से ज्ञान लिया जाता है, नम्र होकर लिया जाता है। अक्खड़ कन्हैया कुमार जैसे में ज्ञान नहीं लिया जाता है। अच्छा, अक्खड़ है एकेडमिक क्वालिफिकेशन में, और आप दूसरे में जो एक इनर नॉलेज उसमें फ़र्क कर रहे हैं। आप बिल्कुल फ़र्क कर रहे हैं, करना भी चाहिए, हमें तो ज्ञान कन्हैया कुमार को अक्खड़ कह रहे हैं, ऐसा अरे क्यों? अक्खड़ हैं वो, कहीं भी आप देख लीजिए, कोई डिबेट देख लीजिए, वो उनका बोलने की शैली और माधुरी है ही नहीं। कोई चीज़ उनके खिलाफ कोई कुछ अगर उनकी बातों को काटा जाए तो वो उखड़ जाते हैं। वो अब शब्द तक बोलने में हिचकिचाते नहीं हैं। और मुझे तो सुनने में आता है कि अंदर कांग्रेस में भी इस बात को लेके बहुत खफा है लोग। धीरज भाई, ये जो समर्थन इंडिया गठबंधन में, जैसे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो चुका है, तो आम आदमी पार्टी का समर्थन भी मिल रहा है, तो कितना उसका फ़ायदा मिलेगा कन्हैया कुमार? देखिए, सबसे बड़ी बात तो मैं कहूँगा ये तो ठगबंधन है, जो एक दूसरे को काट करते रहे हों। एक एम इनका है कि किसी तरह मोदी को हटाया जाए, चाहे उसके लिए वो किसी भी अंत तक जाने को तैयार हैं। मुझे तो नहीं लगता कि ये आम आदमी पार्टी और जो कांग्रेस है एक दूसरे से दिल से जुड़े हुए हैं, ये बस मजबूरी का नाम है उनका। चलिए, तो धीरज भाई जो है पर्सनालिटी बहुत अच्छी है धीरज भाई आपकी। धन्यवाद। तो लेकिन हम निकल रहे थे, गुजर रहे थे, तो हमने सोचा कि चलो गांव के कुछ लोगों के साथ जो है राब्ता कायम किया जाए, बात की जाए, संवाद जो है वो रखा जाए। तो हमने इनसे बात की है, और जो बातें कही हैं उनसे आप कितना सरोकार रखते हैं, इनकी बातों से कितना सरोकार रखते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। लेकिन 25 तारीख को जनता जनार्दन क्या तय करती है यहाँ पर, वो भी देखना होगा। मैं एक बार और बात कहूँगा, सभी निकले, घर में गर्म ना देखे, ठंड ना देखे, बरसात ना देखे, अपना वोट का अधिकार जरूर करें। जिसे भी देना हो वोट देने ज़रूर आए, और अधिक से अधिक संख्या में आए, और अड़ोस पड़ोस में सबको लेकर आए। ये अपील आप कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, मैं एक बात मेरे दिमाग में, एक जहन में एक सवाल एक और आ गया। एक तरफ राष्ट्रवाद का मुद्दा है, दूसरी तरफ कन्हैया कुमार में जो के समय में जो जेएनयू में नारे लगे थे, क्या आपकी सोच पर, लोगों की सोच पर उसका क्या असर होता है? देखिए, एक हम लोग ना पहले फिल्म देखते थे, एक कैरेक्टर होते थे, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, मैं उनके लिए भी नहीं बोल रहा हूँ, रंजीत तो कोई कैरेक्टर में आते थे। तो हम देखते थे कि कोई क्राइम करके उन्होंने उसको आवरण, एलिबाई कहते हैं उसको, इतना बढ़िया से कर लेते थे कि वो छूट जाते थे। उनको कहते थे ये तो किसी कोई एविडेंस नहीं मिला, ये नहीं हो सकते, इनको छोड़ देती है कोर्ट। तो हम और दर्शक कहते कि नहीं, ये तो जुर्म किए हुए हैं, ये तो अपराधी है। दर्शक जो है ऊपर से सब देखती है, हम ऊपर से सब देख रहे हैं। हम क्या, आम जनता है, पब्लिक सब जानती है, वो सब देख रही है। कौन टुकड़े गैंग का सरगना है, कौन क्या चाहता है, कौन रेडिकल कम्युनिस्ट है, कौन राष्ट्रवाद है। हम तो राष्ट्रवादी हैं भाई, हम देश पहले है फिर हम हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पहले है फिर हम हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पहले फिर रामायण। तो बहुत बड़ी बात है, ये चलता रहा है कि ये पब्लिक है, सब जानती है रेडिकल कम्युनिस्ट कौन है और नेशनलिस्ट कौन है, ये जनता सब जानती है। संदीप शर्मा, NKM न्यूज़, वज़ीराबाद, दिल्ली, अपने सहयोगी सनी के साथ।